हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अजंता के बारे में पढ़ रहे थे और अजंता से संबंधित कुछ प्रश्न जो थे वह हो चुके थे। 35 प्रश्न अजंता से संबंधित हो चुके थे। अब हम लोग आज जो प्रश्न बचे हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आज का ये जो टॉपिक होगा अजंता का पार्ट 2 होगा और अजंता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह इस पार्ट में होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के साथ में जो हमारा आज का सेशन है वो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ। इसमें आप लोगों को बताना है कि अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह है गुप्त काल। गुप्त काल में अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फ्रेस्को चित्र हैं वह कब चित्रित किए गए हैं अजंता में, तो वो है गुप्त राजवंश। ठीक है, इसमें राजवंश पूछा गया है कि फ्रेस्को चित्र कब चित्रित किए गए हैं अजंता के, तो अजंता गुफा के गुप्त राजवंश में चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। तो देखिए अजंता का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा रहा था। तो इसमें कौन कौन सा काल रहेगा, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक। ठीक है, तो ये सभी काल के अंतर्गत अजंता का कार्य जो कार्य था वो हुआ था अजंता में चित्रण कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, तो यह सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है कि जो अजंता की चित्रकला का विकास है वह शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि जो अजंता की गुफाएं हैं वह काफ़ी लंबे समय तक बनकर तैयार हुई थी जिसके अंतर्गत चित्र थे। ठीक है, तो इस कौन कौन से काल हो जाएगा, शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, सातवाहन और चालुक्य के शासनकाल में बनकर ये तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो देखिए अजंता जो गुफा है इसमें परिप्रेक्ष्य के रूप में काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक रूप का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर है। देखिए कैसे, तो देखिए अजंता के जो चित्रकार हैं तो इन चित्रकारों ने क्या किया था, भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक जो परिप्रेक्ष्य है इसको उपयुक्त समझा था। इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा, क्रोध, श्रद्धा भाव आदि भावों को बखूबी दिखाया था और दृष्टा तथा पहुंचाने में पूर्ण सफलता भी प्राप्त की थी। ओके, अगला प्रश्न है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए जो बाघ की गुफा है, ठीक है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ पर मिलते हैं, तो बाघ की गुफा में अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। कौन सी गुफा में, बाघ की गुफा में अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है। तो देखिए मरणासन्न राजकुमारी अजंता का चित्र है, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर अजंता का चित्र है, छद्मांत जातक अजंता का चित्र है। देखिए ये गुफा संख्या 16 में पाया गया है मरणासन्न राजकुमारी, ये गुफा संख्या 10 में पाया गया है। ठीक है, और ये गुफा संख्या 1 में पाया गया है। तो जो महावीर का चित्र है वह नहीं पाया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, महावीर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं। देखिए अजंता में जो सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए, सबसे ज़्यादा क्या, जितने भी चित्र पाए गए हैं वह सभी चित्र बुद्ध से संबंधित पाए गए हैं। देखिए इसमें बुद्ध का गृह त्याग दिखाया गया है और माता और राहुल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चित्र किसके पाए गए हैं, बुद्ध के पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। तो देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, जो बुद्ध चरित्र है या अजंता के चित्रों का मूल विषय है, क्योंकि जो अजंता की गुफा है इसमें बुद्ध के चित्र ही पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं। तो जो अजंता है वह बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इसमें जो बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में है। तो देखिए बोधिसत्व की जो पेंटिंग है वह गुफा संख्या 1 में पाई गई है। अगला प्रश्न है,
देखिए अजंता में और कौन कौन से चित्र पाए गए हैं, यह भी एक बार देख लीजिए। अजंता की गुफा संख्या में देखिए बोधिसत्व का तो चित्र है ही, इसके साथ ही साथ शिव जातक का चित्र है, वीरहिणी का चित्र है, पुलकेशिन की सभा का चित्र है, नागराज की सभा का चित्र है, चंपेय जातक की कथा का है, बुद्ध के वज्रपाणि और पद्मपाणि आदि चित्रों का इसमें अंकन किया गया है। किसमें? गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो देखिए जो अजंता की गुफा संख्या 1 है इसका निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। क्या है? 7वीं शताब्दी इसका निर्माण काल है, यानी 7वीं गुफा शताब्दी में जो अजंता की गुफा है यह बनी थी। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो देखिए फिर वही प्रश्न आ गया है कि गुफा संख्या 1 है वह कौन सी शताब्दी में बनी थी? 7वीं शताब्दी में बनी थी। अगला प्रश्न है अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो देखिए वे कौन कौन सी गुफाएं हैं। वे गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। इन गुफाओं में आज भी चित्र मिलते हैं। बाकी जो चित्र हैं वह सभी नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो गुफाएं में चित्र बने हुए थे वह सभी चित्र नष्ट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो देखिए अजंता की गुफा संख्या जो 17 है इसमें सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं। ठीक है, कौन सी गुफा? गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं। और यह जो गुफा संख्या 17 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा भी मानी गई है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से? 1, 2, 9, 10, 16, 17 और एक इसमें और थी, बताइए कौन सी थी? इसमें थी गुफा संख्या 6। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। बाकी जो चित्र हैं वह सभी नष्ट हो चुके हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गुफा संख्या जो 17 है सबसे अधिक चित्र इसी गुफा संख्या में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि का अजंता की गुफा में चित्र पाया गया है। तो देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 में पाया गया है। कौन सी गुफा संख्या? अजंता की गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? देखिए यह चित्र जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सा? पद्मपाणि बोधिसत्व। तो जो पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 1 में पाया गया है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो देखिए वज्रपाणि जो है यह अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। तो प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा में स्थित है। ठीक है, कौन सी गुफा संख्या? गुफा संख्या 1 में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यह किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। एक ही प्रश्न को किस तरीके से बार बार घुमाकर पूछा गया है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम गुफा में, यानी गुफा संख्या 1 में इसका चित्र है। फिर वही चित्र है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? भित्ति चित्र मिलता है, क्योंकि अजंता की गुफा में भित्ति जो चित्रण हुआ है वह भित्ति पर ही हुआ है। भित्ति का मतलब होता है दीवार। अगला प्रश्न है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र का अंकन अजंता की किस गुफा में है? फिर वही प्रश्न आ रहा है। गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1 में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र पाया गया है। फिर वही प्रश्न है अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पाई गई है? गुफा संख्या 1 में, और कहाँ? अजंता में पाया गया है। फिर अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। एक ही प्रश्न देखिए बार बार पूछा गया है।
फिर अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र है। फिर वही प्रश्न आ गया गुफा संख्या 1 में। यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि है। अगला प्रश्न, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। तो लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा गुफा संख्या 26 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। तो देखिए अजंता में कितनी गुफाएं हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं अजंता में। अजंता में 29 गुफाएं हैं। फिर है, अजंता की गुफाओं में कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या 29 है। फिर है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। यहाँ पे 29 30 दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर 30 होगा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। फिर यहाँ पे वही प्रश्न है, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो 30 को सही माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें भी आप 30 को ही सही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 29 दिया ही नहीं गया है। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें देखिए 30 का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसमें कौन सा होगा, 29। देखिए 29 गुफाएं हैं, लेकिन बाद में एक गुफा का और पता चला, तब जाकर इसमें 30 गुफाएं हो गई हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं, एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, और यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, और पीजीटी की परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं। तो यह कहाँ पर स्थित हैं, औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके पास स्थित हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत में हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है। तो अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, छदंत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में है। ये मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बताया था, छदंत जातक गुफा संख्या 10 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, छदंत जातक कहानी है तो किसकी है। तो यह हाथी की कहानी है। ठीक है, हाथी की कहानी किसमें है, छदंत जातक में है। अजंता का चित्र माता पुत्र, माता के रूप में यशोधरा और पुत्र के रूप में राहुल को किस संख्यक दिशा में दिखाया गया है। तो माता पुत्र को गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। गुफा संख्या 17 वह गुफा संख्या है जिसमें सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है, माता और पुत्र का प्रसिद्ध चित्र गुफा संख्या 17 में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का चित्र है। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। गुफा संख्या 16 में मरती राजकुमारी और गुफा संख्या 17 में माता पुत्र का चित्र पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र चित्रित है। तो कौन सही हो जाएगी, गुफा संख्या 16। देखिए मरणासन, मरणोन्मुखी, मरती अवस्था में जैसे भी क्वेश्चन आए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि या तो आप लोगों को भटकाने के लिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। फिर आ गया, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है। तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है। तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में मिलता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है। तो गुफा संख्या 17 में अजंता को भिक्षुक की दिशा में दिखाया गया है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्र है। तो गुफा संख्या 17 में हंस जातक का, गुफा संख्या 10 में छदंत जातक का चित्र है।
ठीक है। वेसार जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में है? वेसार जातक का चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध लिखा है? तो देखिए यह गुफा संख्या 17 के उस पर लिखा है। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा है। ओके, तो इसमें जो सही आंसर दिया नहीं गया है तो आप लोग याद रखिएगा। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में मार विजय की मूर्ति पाई गई है। अजंता की कौन सी गुफाओं में का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? 8 से 13 तक की जो गुफाएं हैं अजंता की, वह हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आप लोगों को सुमेलित करना है। तो देखिए, बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए, गुफा संख्या 10, ठीक है, 10 में मैंने आप लोगों को बताया था छदंत जातक। ओके, गुफा संख्या 10 में क्या हो जाएगा? छदंत जातक हो जाएगा। गुफा संख्या 17 में हो जाएगा माता पुत्र। गुफा संख्या 1 में जो कि बहुत फेमस है पद्मपाणि बोधिसत्व, और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। ओके, देखिए 3 1 2 4 इसका सही है। ये देखिए, गुफा संख्या 10 में छदंत जातक, गुफा संख्या 17 माता पुत्र, गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं, तो इसका विषय भी बौद्ध धर्म ही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, तो यह किस पर आधारित है? बौद्ध धर्म पर आधारित है, क्योंकि यहाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ से संबंधित चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो जो अजंता की चित्रकला है वह बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो बुद्ध हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जो पिक्चर्स हैं वह बनी हुई हैं। अजंता में कितने जातक कथाएं हैं? तो देखिए, अजंता में कुल 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक कथाएं क्या हैं? तो देखिए, जो भगवान बुद्ध हैं इनके पूर्व जन्म की कहानियों को हम लोग जातक कथाओं के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया यह क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती हैं। फिर प्रश्न है, जातक कथाएं आधारित हैं, तो यह बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु जातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं। तो जो अजंता की जातक कथाएं हैं वह बुद्ध के जीवन को व्यक्त करती हैं। ठीक है, किसके जीवन को व्यक्त करती हैं? बुद्ध के जीवन को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो यह जातक कथाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? देखिए, इसमें गलत है, इसमें ये पूछना चाहिए था किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं। तो किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन सा असंबद्ध है? तो देखिए, इसमें ये सारी जो ऊपर दिखाई गई हैं तो वो तो अलग हैं, और जो अजंता की चित्रकला है वह असंबद्ध है। फिर अगला है, जयपुर फ्रेस्को के बारे में देखिए, जान लेते हैं थोड़ा। कुछ प्रश्न इससे हैं क्योंकि यह फ्रेस्को जो है अजंता के अंतर्गत आता है, इसीलिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, तो यह किस पर बनाए जाते हैं? यह गीली सतह पर बनाए जाते हैं। किस पर? गीली सतह पर राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो यह वनस्थली में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित द्वीप्त चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प यह है कि क्योंकि ये अकीक पत्थर की घुटाई करके चमकाए जाते हैं, यह सही है। अगला प्रश्न है, जयपुर से अलवर आने वाला जो भित्ति चित्र का सिद्धस्त है वो कौन सा चित्रकार है? डालू राम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्र की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? तो भारत की जयपुर फ्रेस्को शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है। देखिए, जयपुरी फ्रेस्को और इटालियन फ्रेस्को एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन चाहे वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो, आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं, कोई बात नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपना, और कमेंट करके फीडबैक अवश्य दीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने कल आप लोगों के लिए राजा रवि वर्मा से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, और अगर आप लोगों को वह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा। जो आधुनिक समकालीन चित्रकार हैं उनको मैं आप लोगों को ऐसे ही कहानी के रूप में समझा दिया करूँगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे भी समकालीन चित्रकार के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। ओके, चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।